हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बेसिकली तो मैं डेटा एनालिसिस के बारे में बताऊंगी कि हम लोग जो फैक्टर एनालिसिस है वो कैसे रन करते हैं। उससे पहले मैं जो है थोड़ा सा रिकॉल करना चाहती हूँ कि हमारी ये पिछले प्रीवियस जो है वो प्रॉपर प्रोसेस कैसे चलता हुआ है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट जो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमने वेरिएबल सेलेक्ट किए थे, अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था कि हम इन वेरिएबल्स पे जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट इस कॉन्स्ट्रक्ट पे अपना टेस्ट जो है डेवलप करना चाहते हैं या स्किल डेवलप करना चाहते हैं। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया था अपनी डोमेन को कि हमारे पास दो डोमेन्स होती हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। हम लोगों ने सिलेक्ट किया था इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्योंकि हम लोगों को जो है एक स्किल डेवलप करना था और टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना था। अब बेसिकली ये टेस्ट जो था उसका फॉर्मेट जो है हमारे पास लिकर टाइप टेस्ट है। मतलब लिकर टाइप टेस्ट वो होता है जिसमें एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इस तरह से ऑप्शंस दिए जाते हैं। और इसमें फिर हम लोगों ने जो है वो प्रॉपरली क्वालिटेटिव थोड़ा सा मेथड अप्लाई किया, जिसमें हमने इंटरव्यूज़ वाला कंडक्ट किया और इंटरव्यूज़ के थ्रू हमने थेमेटिक्स कोड्स वगैरह निकाले और फिर हमने जो है वो आइटम्स पूल जनरेट किया। और उसमें से जो है हम लोगों ने जो क्वालिटेटिव है हमारे पास, मतलब आइटम्स रिव्यू करवाए अपने, उसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एक्सप्रेशन से क्लैरिटी वगैरह जो भी था वो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस उसमें रन करवाया थ्रू आवर सुपरविजन। हमारी जो थी आइटम्स वो हमारे पास 30 थे। और जो इसमें डाटा कलेक्शन थी वो हमारे पास दो मेथड से हुई थी। एक तो हम लोगों ने ऑनलाइन करवाई थी, जो कि हमारे पास फॉर्म था गूगल फॉर्म, उसके थ्रू, और बाकी जो है हॉट फॉर्म में करवाई थी। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड आ जाता है डाटा एनालिसिस में क्वांटिटेटिव मेथड। और क्वांटिटेटिव में भी हमारे पास आगे मजीद दो मेथड्स आ जाते हैं, जिसमें एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस आता है और दूसरा आता है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। इस डाटा पे जो है हम लोगों ने बेसिकली एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस रन किया है, एज यू कैन सी इन ऑन माय स्क्रीन के SPSS ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ हुआ है और उसमें डाटा भी मैंने 500 का जो है इंटर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो ये सारा हमारे पास एथनोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स भी इसमें सारे ऐड हुए होते हैं, जैसे कि जेंडर, एथनिसिटी आ गया, फैमिली सिस्टम आ गया, एजुकेशन स्टेटस, एज वगैरह, ये सारा कुछ। और देन हमारे पास 30 आइटम्स भी हमारे आ गए। और हर मेंबर के जो है वो अकॉर्डिंग टू आपने जो भी वेरिएबल्स को जो है वैल्यूज दी हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सारा डाटा यहाँ पर इंटर कर लिया। और सबसे पहले जो डाटा इंटर किया आइटम्स का, और हमारे पास डेमोग्राफिक का भी आता है, तो ये सब हमारे पास जो है इधर इंटर हो गया और उसका हमने टोटलिंग करनी होती है। ओके, सो टोटल करने के लिए, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ किया हुआ है, बट मैं आपको बताती हूँ ये स्टेप कैसे करते हैं। इन सब वैल्यूज़ को टोटल करने के लिए, मतलब हर इंडिविजुअल पर्सन का जो टोटल है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे एंड देन कंप्यूट वेरिएबल, और टारगेट वेरिएबल में यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे। और यहाँ से हम एथनोग्राफिक्स सारे, मतलब डेमोग्राफिक्स और सारे आइटम्स जो है वन बाय वन यहाँ क्लिक करके जस्ट यहाँ करना है और प्लस का साइन बीच में ऐड करते जाना है। मस्ट ऐड करना है प्लस साइन, लाइक दिस। आपने ये सारे आइटम्स एंड तक जितने भी हैं आपके, वो सारे आपने इधर ऐड करने हैं। और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है अरिथमेटिक और जस्ट क्लिक ओके। अभी मेरे पास टोटल हुआ है, इस वजह से मैं दोबारा नहीं कर रही। आपका इस तरह से टोटल सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, नेक्स्ट स्टेप है नंबर 2, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज के लिए होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एनालाइज पे जाते हैं, देन यहाँ से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर एंड देन फ्रीक्वेंसीज पर। अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ ये जितने हमारे पास डेमोग्राफिक्स हैं, एथनिसिटी से लेकर, शिफ्ट प्रेस करते हुए हम इसको नीचे सेलेक्ट करते जाएंगे। और हमने आइटम्स के अलावा जितने भी हमारे पास डेमोग्राफिक्स हैं वो सारे हमने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। और देन हमने जाना है यहाँ से स्टैटिस्टिक्स पे, और यहाँ से हमने ऐड कर देना है मोड को, और यहाँ से मैक्सिमम, मिनिमम, रेंज को, एंड देन हमने कंटिन्यू करना है। और उसके बाद हमने ओके कर देना है।
और हमारे पास ये देखें सारी फ्रीक्वेंसीज के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनके सेपरेटली ईच जो है हमारे पास हर डेमोग्राफिक का एक सेपरेट टेबल आ जाएगा। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक आउटपुट शीट ओपन हुई है और उसके अंदर से आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास हमें रिलायबिलिटी चाहिए, स्टेप नंबर 3। और रिलायबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एनालाइज पे जाते हैं, देन हम यहाँ से स्केल पे जाते हैं एंड देन रिलायबिलिटी एनालिसिस पे। और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे विदाउट डेमोग्राफिक्स जस्ट आइटम्स जो हैं उनको ओनली सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करेंगे। और इसमें हम टोटल को जो है वो सिलेक्ट नहीं करते, और इधर से हम आइटम्स करेंगे और यहाँ से हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स को, और इधर से हम सिलेक्ट करते जाएंगे आइटम को, स्केल को और कोरिलेशंस को। देन हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आपने देखना है कि मॉडल हमारे पास अल्फा हो, क्योंकि हमें क्रोनबैक अल्फा चाहिए होती है वैल्यू रिलायबिलिटी की, एंड देन प्रेस ओके, हियर इट इज। और जो हमारे पास रिलायबिलिटी आई है हमारे डाटा की, वो हमारे पास क्रोनबैक अल्फा 0.901 आई है, जो कि हमारे पास डाटा है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, स्टेप नंबर 4 है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 4 है, इसमें हमने क्या करना है, एनालिसिस एनालाइज पे जाना है, और यहाँ से जाना है डिस्क्रिप्टिव पे, और यहाँ से डिस्क्रिप्टिव्स पे। अब हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हमने रन करना है, और उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से जस्ट हमने इस वाले में टोटल सेलेक्ट करना होता है, इधर करेंगे एंड हम जाएंगे ऑप्शंस पर, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मीन देखेंगे, क्लिक होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्लिक हो, मिनिमम क्लिक हो, मैक्सिमाइज क्लिक हो एंड रेंज क्लिक हो। देन यहाँ से हमारे पास कर्टोसिस और स्क्यूनेस भी क्लिक हो, देन हम ओके करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो यह हमारे पास देखें, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पूरा टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे, हमारे पास स्टेप नंबर 5 है, जो कि हम एनालाइज पे जाएंगे, और यहाँ से हम जाएंगे डायमेंशंस पर, ये डायमेंशन रिडक्शन पर अब आ जाता है हमारे पास फैक्टर। और फैक्टर एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर एनालिसिस के लिए हम तमाम जो है आइटम्स इसमें ऐड करेंगे, एक्सेप्ट टोटल, टोटल इसमें ऐड नहीं करते, और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। ओके, देन हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव्स पर, और यहाँ से हम करेंगे यूनिवेरिएट्स डिस्क्रिप्टिव ओके, इनिशियल सॉल्यूशंस ओके कर देंगे, और कोफिशिएंट और केमो बार्स कोफिशिएंट्स भी ओके करना है हमने, बार्स टेस्ट फेरिसिटी ओके हो गया। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम एक्सट्रैक्शंस पर जाएंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग, और उसके बाद हम यहाँ से अनरोटेट देखेंगे सिलेक्ट होना चाहिए, स्क्री प्लॉट सिलेक्ट होना चाहिए, देन हम कंटिन्यू करेंगे और जाएंगे रोटेशन पर, और रोटेशन पे हम क्या कर देंगे, वेरी मैक्स ऑन कर देंगे, और यहाँ से हम कर देंगे इसको कंटिन्यू, और फिर हम जाएंगे ऑप्शंस पर, और ऑप्शंस में हम यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट ओके करेंगे, और यहाँ से हम जो वैल्यू है वो 0.30 दे देंगे, एंड देन हम जस्ट कर देंगे इसको ओके, और यहाँ से हम कर देंगे ओके। सो ये आ गया हमारे पास, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखें रनिंग हो रहा है फैक्टर, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स देखते हैं क्या आते हैं। ये देखें हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं फैक्टर एनालिसिस की, नीचे करते जाएं अगर हम इसको, तो ये हमारे पास केमो बार्स टेस्ट आ गया है, ठीक है, इसकी वैल्यूज आ गई हैं, और ये हमारे पास आ गया है आइगन वैल्यूज, ये हमारे पास लिखी हुई हैं, ये हमारे पास इनिशियल आइगन वैल्यूज हैं, और ये हमारे पास एक्सट्रैक्शंस हैं, और ये हमारे पास रोटेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर एक्सट्रैक्ट मैट्रिक्स आ गए, जिसमें
ये फैक्टर मैट्रिक्स आ गया जिसमें हमारे पास 6 फैक्टर्स आए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आया रूटेड फैक्टर मैट्रिक्स। ओके, जो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 6, उसमें हम करते हैं आइटम्स को डिस्कार्ड। और आइटम्स को डिस्कार्ड करते हैं हम रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स में से। और हम डिस्कार्ड किस बेस पे करते हैं? हम 2 बेसिस पे करते हैं। या तो हमारे पास फैक्टर लोडिंग का इशू आए या हमारे पास मल्टी कॉलिनियरिटी का इशू है। अब फैक्टर लोडिंग क्या होता है? फैक्टर लोडिंग का ये है कि 0.30 से या तो बिलोस की वैल्यू आ रही है जो कि हमने उस पर पुट की थी उसमें सप्रेस स्मॉल में, वो तो हमारे पास 0.30 हमने पुट की थी, तो उससे अगर बिलो आ रही है मतलब 0.20 या 0.10 वगैरह, तो हम उसको जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले आइटम्स में जो फैक्टर नंबर 4 है उस पर 0.605 आ रही है। अगर ये हमारे पास 0.20 आती, 0.30 से बिलो होती, तो हम इस फैक्टर को डिस्कार्ड कर देते। बट ये हमारे पास अभी 0.30 से अबव है। और मल्टी कॉलिनियरिटी क्या होता है कि जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें आइटम नंबर 4 में हमारे पास 0.473 और 0.423 आई है। अभी हमारे पास सेम रेंज में है, ठीक है, जो सेम रेंज में या बहुत क्लोज होती हैं उनको हम मल्टी कॉलिनियरिटी इशू कहते हैं। और वो हम लोग उसको उस जो है आइटम को उसकी बेस पे डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है उसको हम इसकी बेस पे रखेंगे क्योंकि ये 0.30 से अबव है। आइटम 2 को भी हम इसीलिए रखेंगे, फिर आइटम 3 को भी, और हम जो आइटम नंबर 4 है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और बिकॉज ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी इशू देन हम 5 को भी रखेंगे, 6 को भी रखेंगे, और 7 को भी रखेंगे, 8 को भी, 10 को भी, क्योंकि ये सारे 0.30 से अबव है हमारे पास। ये सारे अभी रखा जाएगा और ये भी। देन हम देखें ये 0.30 से अबव है, इस वजह से इसको भी 18 को भी रखेंगे हम। अब हम आइटम नंबर 20 पे देखें तो हमारे पास जो 3 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट नंबर फैक्टर, थर्ड पे और फोर्थ पे, जो सेम वैल्यूज हैं, मतलब इधर मल्टी कोलिनैरिटी इशू आ रहा है वैल्यूज में, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और इधर से हम देखें 23 पे हमारे पास 0.410 आ रहा है और 0.515 आया है। तो फर्स्ट टर्म पे जब हम डिस्कार्ड आइटम्स कर रहे होते हैं तो उसको हम थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, जो 0.4 और 0.5 की रेंज में आता है, मतलब जो सेम रेंज में नहीं है, 0.44 की रेंज में नहीं है, 0.4 और 0.5 की रेंज में, 0.67 की रेंज में। 0.8 होगा तो फिर हम लोग उसको 0.3 और 0.8 देखें, एक बिग डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा है, तो उस वजह से हम उसको उसकी बेस पे रखेंगे, 0.8 की फैक्टर बेस पे। लेकिन अगर थोड़ा सा क्लोज है यानी 5, 6, 7 पे है तो फर्स्ट डिस्कार्ड में हम उसको होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि उस जब हम लोग आइगन वैल्यूज जब हम रन करते हैं दोबारा रोटेटेड फैक्टर में, हमारे पास जो है उसकी वजह से आइगन वैल्यूज जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर वो एडजस्ट नहीं होती हैं और फिर भी हमारे पास ये सेम मल्टीकोलिनैरिटी का इशू होता है, तो हम उसको फिर जो है वो डिस्कार्ड में ले जाते हैं। सिर्फ फर्स्ट डिस्कार्ड टर्म में हम लोगों ने उसको जो है वो होल्ड पे रखना है। उसके बाद हम कोई भी वैल्यू होल्ड पे नहीं रखेंगे। अगर तो वो बिग डिफरेंस नहीं आता, मतलब 0.3 और 0.8 का, तो हम उसको डेफिनेटली जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 24 को भी हम होल्ड पे रख देंगे, और 25 को भी, 26 को भी हम, क्योंकि ये हमारे पास 0.46 एक जो है फैक्टर में आ रही है वैल्यू थोड़ी सी चेंज, 27 पे भी। ओके जी, अब हम दोबारा क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, अगेन हमने फैक्टर जो है वो डिस्कार्ड करने हैं, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे और डायमेंशन रिडक्शन और फैक्टर पे जाएंगे। और अब हमारे पास जितने वेरिएबल्स यहाँ पे आइटम्स लिखे हुए हैं, इधर से जो हमने डिस्कार्ड करने थे, जो कि हमारा 4 और 20 था, क्योंकि उनमें मल्टी कोलिनैरिटी का इशू आ रहा था, तो हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये 4 है और हमारे पास एक और था 20, इसको इस साइड कर देंगे और 20 को सिलेक्ट करके इस साइड कर देंगे। देन ओके करेंगे। ये अगेन हमारे पास रन होगा और हमारे पास आ जाएगी। देखिए आइगन वैल्यूज ऑटोमेटिकली जब हम रन करते हैं तो वो एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हमारे पास देखें जो रोटेटिव फैक्टर है उसमें अगेन डिस्कार्ड के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, उसमें हम देखें अगर तो ये देखें अब आइटम नंबर 12 पे हमारे पास जो है वो मल्टी कोलिनैरिटी का इशू आ रहा है
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पे सिर्फ हम होल्ड पे रखते हैं, उसके बाद अगर बिग डिफरेंस नहीं आ रहा और सेम सेम वैल्यूज हमें लग रही हैं तो उसमें हम उसको मल्टीकोलिनैरिटी इशू की वजह से डिस्कार्ड आइटम कर देंगे। ये हमारे पास 12 आ गया डिस्कार्ड में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 21 आ जाता है डिस्कार्ड में। देन 23 आ जाता है डिस्कार्ड में, 24, 25 एंड 27। ओके, हम अगेन एनालाइज पे जाएंगे, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर एनालिसिस, और हम इधर से जितने हमारे पास सारे आइटम्स हैं वो हम इस साइड करते, ये हमने इधर कर दिए हैं अपने आइटम्स और ओके कर दिया। ये अगेन हमारे पास रन हुआ फैक्टर, एंड देन हम दोबारा देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं इश्यूज। ओके जी, ये सारा तो हमारे पास नॉर्मल जा रहा है। और आइटम नंबर 13 पे हमारे पास अगेन मल्टीकोलिनैरिटी का इशू आ रहा है। देन आ रहा है हमारे पास 19 पे आ रहा है और हमारे पास 26 पे आ रहा है। अगेन हम एनालाइज रन करेंगे और यहाँ से हम आइटम्स जो है वो इधर कर देंगे जो हमारे पास इशू वाले आ रहे हैं। 13 आ रहा था, 19 एंड 26। ओके प्रेस करेंगे। ये देखें हमारे पास आइगन वैल्यूज पहले 28 थी और यूं एडजस्ट हो गई ये फैक्टर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड करती जा रही हैं। हमारे पास पहले 6 फैक्टर्स थे और अब 5 फैक्टर्स रह गए। अगेन रोटेटेड फैक्टर में देखेंगे हम कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं। आइटम नंबर 14 पे नहीं, आइटम नंबर 16 पे ये देखें हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई, मतलब सिर्फ 0.30 से इतनी बिलो थी कि हमारे पास शो ही नहीं हुई है। ठीक है, मतलब इतनी 0.0 में थी ये पॉइंट्स की फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर लोडिंग का इशू। ठीक है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसके अलावा बाकी सारी ठीक है। एनालाइज पे गए, डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर, और हम लोग यहाँ से कर देंगे आइटम नंबर 16 को डिस्कार्ड में। ओके करेंगे और अगेन हम देखते हैं फैक्टर मैट्रिक्स में। अब फैक्टर मैट्रिक्स में हम अगेन देखेंगे तो हमारे पास आ जाती है आइटम नंबर 9 में। देखें अगेन फैक्टर लोडिंग का इशू है, इसमें हमारे पास वैल्यूज ही नहीं आई और बाकी सारा ठीक है। तो हम अगेन इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर, और यहाँ से हम आइटम नंबर 9 को डिस्कार्ड कर देंगे। और अगेन हम देखेंगे हमारे पास फैक्टर मैट्रिक्स में कहाँ का इशू आ रहा है, तो ये सारा ठीक है। आइटम नंबर देखें 28 में हमारे पास मल्टीकोलिनैरिटी का इशू आ रहा है, तो आइटम नंबर 28 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगेन हम देखते हैं रोटेटिव फैक्टर मैट्रिक्स में हमारे पास देखें आप 4 फैक्टर्स रह गए हैं और इसमें कहाँ का इशू आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 15 आइटम नंबर में और बाकी सारा ठीक है। एनालाइज पे गए पे और यहाँ से हम 28 वाला जो है हमारा, सॉरी 15 वाला, उसको जो है डिस्कार्ड कर देंगे। अगेन देखते हैं हम रोटेटिव फैक्टर में और अब आ रहा है हमारे पास इशू 29 में जो कि मल्टीकोलिनैरिटी का है। फिर एनालाइज पे जाएंगे, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर एनालिसिस, और हम इधर से 29 आइटम को डिस्कार्ड में कर देंगे। और अब अगर हम देखें हमारे पास रोटेटेड फैक्टर में जो फैक्टर्स हैं हमारे पास वो 3 रह गए हैं और इन 3 में हमारे पास कोई भी इशू मल्टीकोलिनैरिटी या फैक्टर का नहीं रह गया। और हम लोग अगर काउंट करें तो हमारे पास जो आइटम्स हैं वो हमारे 14 आइटम्स लेफ्ट हो गए हैं, पीछे रह गए हैं, और 3 फैक्टर्स हमारे पास निकल के आए हैं। तो इसका रिजल्ट जो ये है कि हमारे पास जो डाटा है हमारा उसके 3 फैक्टर्स निकले हैं और 14 आइटम्स हमारे बच गए हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे स्टेप्स जो है फैक्टर एनालिसिस कैसे जो है रन करते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के कंप्लीट स्टेप्स फ्रॉम टोटलिंग टू एंड डिस्कार्ड आइटम्स समझ आई होगी।